जय श्री राम। सुंदरकांड दुआ नंबर 33। ताकहूँ प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल। सिया राम तब प्रभाव बड़वान लही, जार सकै खल तूल। लखन सिया रामचंद्र पद गुरु शरणम शंकर। हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन मंगल हारी, द्रव दशरथ जर बिहारी। सिया राम जय राम, जय जय राम। सिया राम जय राम, जय जय राम। हे प्रभु, जिस पर आप प्रसन्न हो उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। आपके प्रभाव से रुई, जो स्वयं बहुत जल्दी जल जाने वाली वस्तु है, बड़वानल को निश्चय ही जला सकती है, अर्थात असंभव भी संभव हो सकता है। नाथ भगत अति सुखदायिनी, देहु कृपा कर न पायनी। सुने प्रभु परम सरल कपिवानी, एवं मस्त तब कहु भवानी। हे नाथ, मुझे अत्यंत सुख देने वाली अपनी निश्चल भक्ति कृपा करके दीजिए। हनुमान जी की अत्यंत सरल वाणी सुनकर हे भवानी, तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने एवं मस्त ऐसा ही हो कहा। उमा राम स्वभाव जेहि जाना, ताय भजन तज भावना ना। यह संवाद जासुर आवा, रघुपति चरण भगत सोई पावा। हे उमा, जिसने श्री राम जी का स्वभाव जान लिया, उसे भजन छोड़कर दूसरी बात ही नहीं सुहाती। यह स्वामी सेवक का संवाद जिसके हृदय में आ गया, वही श्री रघुनाथ जी के चरणों की भक्ति पा गया। सुन प्रभु वचन कहे कपि वृंदा, जय 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 कृपाल सुख कंदा। तब रघुपति कपिपति ही बुलावा, कहा चले कर करहु बनावा। प्रभु के वचन सुनकर वानरगण कहने लगे, कृपालु आनंद कंद श्री राम जी की जय हो, जय हो, जय हो। तब श्री रघुनाथ जी ने कपिराज सुग्रीव को बुलाया और कहा, चलने की तैयारी करो। अब विलंब के कारण की जय, तुरत कपिन कहूँ आयस दीजय। कौतुक देख सुमन बहु बरसी, नवते भवन चले सुर हरसी। अब विलंब किस कारण किया जाए, वानरों को तुरंत आज्ञा दो। भगवान की यह लीला रावण वध की तैयारी देखकर बहुत से फूल बरसाकर और हर्षित होकर देवता आकाश से अपने अपने लोक को चले। कपिपति वेग बुलाए, आए जू तप जूत। सिया राम नाना भरन अतुल बल, बानर भालु बरूत। सिया राम, बानर राज सुग्रीव ने शीघ्र ही बानरों को बुलाया। सेनापतियों के समूह आ गए। बानर भालुओं के झुंड अनेक रंगों के हैं और उनमें अतुलनीय बल है। प्रभु पद पंकज नाभं सीसा, गरजय भालु महाबल कीसा। देखी राम सकल कपि सेना, चितई कृपा कर राजीव नैना। वे प्रभु के चरण कमलों में सिर नवाते हैं। महान बलवान रीछ और वानर गरज रहे हैं। श्री राम जी ने वानरों की सारी सेना देखी, तब कमल नेत्रों से कृपा पूर्वक उनकी ओर दृष्टि डाली। राम कृपा बल पाए कपिंदा, भय पच्युत मनहु गिरिंदा। हरस राम तब कीन पयाना, सगुन भय सुंदर शुभ नाना। राम कृपा का बल पाकर श्रेष्ठ वानर मानो पंख वाले बड़े पर्वत हो गए। तब श्री राम जी ने हर्षित होकर प्रस्थान कूच किया। अनेक सुंदर और शुभ सगुन हुए। जास सकल मंगलमय कीर्ति, तासु पयान सगुन यह नीति। प्रभु पयान जाना वैदेही, परख वाम अंग जनु कहे देही। जिनकी कीर्ति सब मंगलों से पूर्ण है, उनके प्रस्थान के समय सगुन होना यह नीति है। लीला की मर्यादा है। प्रभु का प्रस्थान जानकी जी ने भी जान लिया। उनके बाएं अंग फड़क कर मानो कह देते हैं कि श्री राम जी आ रहे हैं। जोई जोई सगुन जानकी होई, असगुन भयउ रावण सोई। चला कटक को बरन पारा, गरजय बानर भालु अपारा। जानकी जी को जो जो सगुन होते हैं, वही वही रावण के लिए अपसगुन हुए। सेना चली, उसका वर्णन कौन कर सकता है। असंख्य वानर और भालू गर्जना कर रहे हैं। नख आयुध गिर पादप धारी, चले गगनमय इच्छाचारी। के हरिनाद भालु कपि करहीं, डगमगाए दिग गए चिक करहीं। नख ही जिनके शस्त्र हैं, वे इच्छा अनुसार सर्वत्र बेरोक टोक चलने वाले रीछ वानर
पर्वतों और वृक्षों को धारण किए। कोई आकाश मार्ग से और कोई पृथ्वी पर चले जा रहे हैं। वे सिंह के समान गर्जना कर रहे हैं। उनके चलने और गर्जने से दिशाओं के हाथी विचलित होकर चिगाड़ रहे हैं। चिकर दिग्गज ढोल मह गिर लोल सागर खरवरे मन हरस सब गंधर्व सुर मुनि नाग किन्नर दुख टरे। कट कट मरकट बिकट भट भव कोट कोट धावही। जय राम प्रबल प्रताप कौशल नाथ गुन गुन गावही। दिशाओं के हाथी चिगाड़ने लगे, पृथ्वी डोलने लगी, पर्वत चंचल हो गए, कांपने लगे और समुद्र खलबला उठे। गंधर्व देवता मुनि नाग किन्नर सब के सब मन में हर्षित हुए कि अब हमारे दुख टल गए। अनेकों करोड़ भयानक वानर योद्धा कटकटा रहे हैं और करोड़ों ही दौड़ रहे हैं। प्रबल प्रताप कौशलनाथ श्री रामचंद्र जी की जय हो, ऐसा पुकारते हुए वे उनके गुण समूहों को गा रहे हैं। सह सकन भार उदार अहिपति बार बार मोहई। गय दसन पुन पुन कमट भ्रष्ट कठोर शोक में सोहई। रघुवीर रुचिर प्रयाण प्रस्थित जान परम सुहावनी। जन कमट कर पर सर्प राज सुलिखत अविचल पावनी। उदार परम श्रेष्ठ एवं महान सर्पराज शेष जी भी सेना का बोझ नहीं सह सकते। वे बार बार मोहित हो जाते हैं, घबरा जाते हैं और पुनः पुनः कच्छप की कठोर पीठ को दांतों से पकड़ते हैं। ऐसा करते अर्थात बार बार दांतों को गड़ाकर कच्छप की पीठ पर लकीर सी खींचते हुए वे कैसे शोभा दे रहे हैं, मानो श्री रामचंद्र जी की सुंदर प्रस्थान यात्रा को परम सुहावनी जानकर उसकी अचल पवित्र कथा को सर्पराज शेष जी कच्छप की पीठ पर लिख रहे हों। ऐ विध जाय कृपा निधे उतरे सागर तीर। सिया राम जय तय लागे खान फल भालु विपुल कपिवीर सिया राम। इस प्रकार कृपा निधान श्री राम जी सुंदर समुद्र तट पर जा उतरे। अनेकों रीछ बानर वीर जहाँ तहाँ फल खाने लगे। वहाँ निशाचर रहे सशंका जब ते जार गय कपिलंका। निज निज गृह सब करहीं विचारा नहीं निश्चर कुल केर उबारा। वहाँ लंका में जब से हनुमान जी लंका को जला कर गए तब से राक्षस भयभीत रहने लगे। अपने अपने घरों में सब विचार करते हैं कि अब राक्षस कुल की रक्षा का कोई उपाय नहीं है। जास दूत बल भरन न जाए ते आए पुर कवन भलाई। दूतन सन सुन पुर जन बानी मंदोदरी यदिक कुलानी। जिसके दूत का बल वर्णन नहीं किया जा सकता उसके स्वयं नगर में आने पर कौन भलाई है। हम लोगों की बड़ी बुरी दशा होगी। दूतियों से नगर निवासियों के वचन सुनकर मंदोदरी बहुत ही व्याकुल हो गईं। ऐसे जोर कर पति पग लागी बोली वचन नीति रस पागी। कंत करस हर सन पर हरहु मोर कहा अति हित ही धरहु। वह एकांत में हाथ जोड़कर पति रावण के चरणों लगी और नीति रस में पगी हुई वाणी बोली, हे प्रियतम, श्री हरि से विरोध छोड़ दीजिए। मेरे कहने को अत्यंत ही हित कर जानकर हृदय में धारण कीजिए। समझत जास दूत कह करनी श्रवय गर्भ रजनी चर घरनी। तास नार निज सचिव बुलाई पटवो कंतज चहु भलाई। जिनके दूत की करनी का विचार करते ही स्मरण आते ही राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं। हे प्यारे स्वामी, यदि भला चाहते हैं तो अपने मंत्री को बुलाकर उसके साथ उनकी स्त्री को भेज दीजिए। तब कुल कमल विपिन दुखदाई सीता सीत निशा सम आई। सुनव नाथ सीता बिनु दीन हित न तुम्हार संभव कीने। सीता आपके कुल रूपी कमलों के वन को दुख देने वाली जाड़े की रात्रि के समान आई है। हे नाथ सुनिए, सीता को दिए लौटाए बिना शंभु और ब्रह्मा के किए भी आपका भला नहीं हो सकता। रामवान है घन सरस निकर निशाचर भेक। सिया राम जब लगे ग्रसत न तब लगे जतन करे तज टेक सिया राम। श्री राम जी के बाण सर्पों के समूह के समान है और राक्षसों के समूह मेढक के समान।
जब तक वे इन्हें ग्रस नहीं लेते, निगल नहीं जाते, तब तक हट छोड़कर उपाय कर लीजिए। जय श्री राम। श्रवण सुनि सटता करवानी, बेसा जगत विदित अभिमानी। सवै स्वभाव नारि कर साचा, मंगल मऊ भय मन अति कांचा। मूर्ख और जगत प्रसिद्ध अभिमानी रावण कानों से उसकी वाणी सुनकर खूब हंसा और बोला, स्त्रियों का स्वभाव सचमुच ही बहुत डरपोक होता है। मंगल में भी भय करती हो। तुम्हारा मन हृदय बहुत ही कच्चा और कमजोर है। जो आवै मर कटकट काई, जिये बिचारे निश्चर खाई। कंपै लोकप जागी त्रासा, तासु नारि सभीत बड़े आशा। यदि वानरों की सेना आवेगी तो बेचारे राक्षस उसे खाकर अपना जीवन निर्वाह करेंगे। लोकपाल भी जिसके डर से कांपते हैं, उसकी स्त्री डरती हो, यह बड़ी हंसी की बात है। अस कहि बेस ताहि उर लाई, चले सभा ममता अधिकाई। मंदोदरी हृदय कर चिंता, भयउ कंत पर विध विपरीता। रावण ने ऐसा कहकर हंसकर उसे हृदय से लगा लिया और ममता बढ़ाकर अधिक स्नेह दर्शाकर वह सभा में चला गया। मंदोदरी हृदय में चिंता करने लगी कि पति पर विधाता प्रतिकूल हो गए। बैठे सभा खबर यश पाई, सिंधु पार सेना सब आई। बूझिस सचिव उचित मत कहु, ते सब हंसे मस्त कर रहु। ज्यों ही वह सभा में जाकर बैठा, उसने ऐसी खबर पाई कि शत्रु की सेना समुद्र के उस पार आ गई है। उसने मंत्रियों से पूछा कि उचित सलाह कहिए, अब क्या करना चाहिए। तब वे सब हंसे और बोले, चुप किए रहिए, इसमें सलाह की कौन सी बात है। जिते सुरासुर तब श्रम नाहि, नरवा नर के लेखे माहि। सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय जय राम। आपने देवताओं और राक्षसों को जीत लिया, तब तो कुछ श्रम ही नहीं हुआ। फिर मनुष्य और वानर किस गिनती में है। सचिव वैद गुरु तीन जो, प्रिय बोले भयास। सिया राम राज धर्म तन, तीन करे होए बेग ही नाश। सिया राम। मंत्री, वैद्य और गुरु ये तीन यदि अप्रसन्नता के भय या लाभ की आशा से हित की बात न कहकर प्रिय बोलते हैं, ठकुर स्वाति कहने लगते हैं, तो क्रमशः राज्य, शरीर और धर्म इन तीन का शीघ्र ही नाश हो जाता है। सोई रावण कौ बनी सहाई, स्तुति करें सुनाई सुनाई। अवसर जान विभीषण आवा, भ्राता चरण शीस तेहि नावा। रावण के लिए भी वही सहायता संयोगा बनी है। मंत्री उसे सुना सुना कर मुँह पर स्तुति करते हैं। इसी समय अवसर जानकर विभीषण जी आए। उन्होंने बड़े भाई के चरणों में सिर नवाया। पुनि सिर नहाय बैठ निज आसन, बोला वचन पाए अनुशासन। जो कृपाल पूछे मोहि बाता, मति अनुरूप कहूँ हित ताता। फिर वे सिर नवाकर अपने आसन पर बैठ गए और आज्ञा पाकर ये वचन बोले, हे कृपालु, जब आपने मुझसे बात राय पूछी ही है, तो हे तात, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार आपके हित की बात कहता हूँ। जो आपन चाहे कल्याणा, सुयस सुमित सुगति सुख नाना। सो पर नार लीलार गुसाई, तजौ चौथ के चंद की नाई। जो मनुष्य अपना कल्याण, सुंदर यश, सुबुद्धि, शुभ गति और नाना प्रकार के सुख चाहता हो, वह ही स्वामी पर स्त्री को ललाट को चौथ के चंद्रमा की तरह त्याग दे। अर्थात जैसे लोग चौथ के चंद्रमा को नहीं देखते, उसी प्रकार पर स्त्री का मुख ही न देखे। 14 भुवन एक पति होई, भूत द्रोह तिष्ठै नहीं सोई। गुण सागर नागर नर जो, अलप लो बल कह न कोहु। 14 भवनों का एक ही स्वामी हो, वह भी जीवों से बैर करके ठहर नहीं सकता, नष्ट हो जाता है। जो मनुष्य गुणों का समुद्र और चतुर हो, उसे चाहे थोड़ा भी लोभ क्यों न हो, तो भी कोई भला नहीं कहता। काम क्रोध मद लोभ सब, नाथ नरक के पंत। सिया राम सब पर हरि रघुवीर ही, भजऊ भजय जय संत। सिया राम। हे नाथ, काम क्रोध मद और लोभ ये सब नरक के रास्ते हैं। इन सब को छोड़कर
श्री रामचंद्र जी को भजिए जिन्हें संत सतपुरुष भजते हैं। तात राम नई नर भूपाला भुवनेश्वर कालहु कर काला ब्रह्म अनामय अज भगवंता व्यापक अजित अनादि अनंता। हे तात, राम मनुष्यों के ही राजा नहीं है, वे समस्त लोगों के स्वामी और काल के भी काल हैं। वे संपूर्ण ऐश्वर्य यश श्री धर्म वैराग्य एवं ज्ञान के भंडार भगवान हैं। वे निरामय विकार रहित अजन्मा व्यापक अजय अनादि और अनंत ब्रह्म हैं। गोध्वज धैन देव हितकारी कृपा सिंधु मानुष तनुधारी जनरंजन भंजन खल भ्राता वेद धर्म रक्षक सुन भ्राता। उन कृपा के समुद्र भगवान ने पृथ्वी ब्राह्मण गौ और देवताओं का हित करने के लिए ही मनुष्य शरीर धारण किया है। हे भाई सुनिए, वे सेवकों को आनंद देने वाले, दुष्टों के समूह का नाश करने वाले और वेद तथा धर्म की रक्षा करने वाले हैं। ताय बैर तज नाय माता प्रणतारत भंजन रघुनाथा। देवनाथ प्रभु कहूँ वैदेही भजौ राम बिन हेतु सनेही। बैर त्याग करो न मस्तक नवाइए, वे श्री रघुनाथ जी शरणागत का दुख नाश करने वाले हैं। हे नाथ, उन प्रभु सर्वेश्वर को जानकी जी दे दीजिए और बिना ही कारण स्नेह करने वाले श्री राम जी को भजिए। शरण गए प्रभु ताहु न त्यागा, विश्वद्रोह कृत अग जेहि लागा। जास नाम त्रय ताप न सावन, सोई प्रभु प्रगट समुझ जिय रावण। जिसे संपूर्ण जगत से द्रोह करने का पाप लगा है, शरण जाने पर प्रभु उसका भी त्याग नहीं करते। जिनका नाम तीनों तापों का नाश करने वाला है, वे ही प्रभु भगवान मनुष्य रूप में प्रकट हुए हैं। हे रावण, हृदय में यह समझ लीजिए, सुमिर पवन सुत पावन नामु, अपने बस कर राखहु रामु। सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय जय राम। बार बार पद लागऊ विनय करऊ दस शीस, सिया राम परिहर मान मोह मद भजऊ कौशलाधीश। सिया राम, हे दस शीस, मैं बार बार आपके चरणों लगता हूँ और विनती करता हूँ कि मान मोह और मद को त्याग कर आप कौशलपति श्री राम जी का भजन कीजिए। मुनि पुलस्त ने शिष्य सन कह पठई यह बात, सिया राम तुरत सु मैं प्रभु सन कही। पाय सो अवसर तात लगन, सिया रामचंद्र पद गुरु शरणम शंकर हरिओम। जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवस दशरथ जर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ाओ अनुग्रह तोरे। जय विधिनाथ होय तुमरा, करौ सुबेग दास मैं तोरा। कवन सु काज कठिन जग माही, जो नहीं होय तात तुम पाही। सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय जय राम। जय सिया राम, जय हो हनुमान जी महाराज, जय हो भक्त विभीषण।